दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। दोस्तों, बादशाह अकबर अक्सर बीरबल के साथ अपना आपा खो देते थे। ऐसे ही एक अवसर पर उन्होंने बीरबल को शाही दरबार छोड़ने को और कभी वापस न लौटने को कहा। इससे बीरबल को बहुत दुख हुआ और एक रात उसने किसी को बताए बगैर शहर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वह बेचारे बीरबल पर कुछ ज्यादा ही कठोर हो गए थे। इसलिए अकबर ने अपने दूत को पास के गांव और शहर में उसे देखने के लिए भेजा। लेकिन अफसोस, दूतों में से कोई भी बीरबल को खोज नहीं पाया। अकबर ने सोचा बीरबल ने अपना वेश बदल लिया होगा, इसलिए दूत उसे खोजने में असफल हो रहे हैं। बीरबल को खोजने का कुछ और ही रास्ता होना चाहिए। अकबर ने सभी शहर के राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजने के लिए अपने मंत्रियों को आदेश दिया। निमंत्रण पत्र पढ़ने में वह बहुत अजीब था। मेरे राज्य का समुद्र शादी करना चाहता है। मैं बहुत आपके राज्य की सभी नदियां आदर सहित आमंत्रित हैं। शादी अगले सप्ताह होनी है, इसलिए कृपया उन्हें शीघ्र भेजें। सभी राजाओं को जब यह निमंत्रण मिला तो वे बहुत हैरान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उत्तर में क्या लिखें। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वे निमंत्रण का उत्तर नहीं देंगे और ऐसे नाटक करेंगे कि उन्हें निमंत्रण प्राप्त ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर को एक राजा का जवाब मिला। उसमें लिखा था, आपके आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम शादी के लिए अपनी नदियों को खुशी खुशी भेजना चाहते हैं, परंतु हमारी नदियों ने अनुरोध किया है कि समुद्र को उन्हें लेने के लिए आधे रास्ते आना होगा। यहाँ जवाब पढ़कर अकबर बाबूत देर तक बहुत जोर से हंसने लगे। फिर वह बीरबल को वापस आने का अनुरोध करने के लिए अपने सैनिकों के साथ उस राजा के शहर गए। अकबर ने सही अनुमान लगाया था। दरअसल बीरबल उसी राजा के साथ रह रहा था जिसने जवाब भेजा था। अकबर जब बीरबल से मिले तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, मैं आपको चोटें पहुंचाने के लिए माफी चाहता हूं। कृपया दरबार में लौट आइए। बीरबल भी यह देखकर बहुत खुश था कि बादशाह उसे लेने खुद आए हैं। उसने राजा को एक बड़ी विदाई देकर अकबर के साथ शहर छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर को बहुत सारे शौक थे। उन्हें शतरंज खेलना और पतंग उड़ाना पसंद था। उन्हें अन्य देशों की कहानियों को सुनना भी पसंद था। लेकिन उनका पसंदीदा शौक घोड़ों का था, उसमें भी अच्छे घोड़ों का संग्रह करना था। एक दिन घोड़ों का एक व्यापारी महल में आया। उसके पास बेचने के लिए घोड़ों का एक समूह था। बादशाह बाहर आए और घोड़ों को देखा। बादशाह अकबर ने कहा, ये बहुत ही सुंदर घोड़ों हैं। मैं सारे खरीद लूंगा। क्या तुम्हारे पास और भी है? व्यापारी ने कहा, नहीं महाराजा, पर यदि आप मुझे कुछ धन दे दें तो मैं अफगानिस्तान जाकर कुछ और घोड़े खरीद कर ले आऊंगा। अकबर ने घोड़ों के समूह के सारे घोड़े ले लिए और अफगानिस्तान से अधिक घोड़े लाने के लिए 200 सोने के सिक्के दिए। उन्होंने उसे पैसे दिए, लेकिन उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा। यह भी नहीं पूछा कि उसका नाम क्या था, वह कहाँ से आया था या वह कहाँ रहता था। घोड़ों के व्यापारी ने पैसे लिए और वहां से चला गया। कई दिन बीत गए, घोड़ों का व्यापारी वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों के बाद अकबर ने बीरबल से भारत में 10 सबसे बड़े मूर्खा की एक सूची बनाने के जान लिए कहा। बीरबल ने यह सूची तुरंत बनाकर बादशाह को सौंप दी। जैसे ही अकबर ने सूची को पढ़ना शुरू किया, वह हैरान रह गए और फिर बहुत क्रोधित हुए। बीरबल ने अकबर का नाम सूची में सबसे ऊपर लिखा था। बीरबल, यह क्या है? बादशाह चिल्लाए। मेरा नाम सूची में सबसे ऊपर क्यों है? जहांपनाह,
ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों में सबसे बड़े मूर्ख हैं, बीरबल ने कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अकबर ने बीरबल के शब्दों से आहत होते हुए कहा। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, आपने एक अजनबी को इतना ज्यादा पैसा दे दिया और यह भी नहीं पूछा कि वह कौन था, कहाँ से आया था। क्या यह मूर्खता नहीं है? अकबर ने कहा, यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आ जाएगा तो क्या होगा? महाराज, यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आ जाएगा तो मैं सूची में सबसे ऊपर से आपका नाम हटा दूंगा और उसका नाम लिखा दूंगा, बीरबल ने कहा। अकबर को यह एहसास हो गया था कि उन्होंने वास्तव में मूर्खता की थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल की खिचड़ी। दोस्तों, अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफी ठंड पड़ती थी। एक बार बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सिक्के उसे देंगे जो शाही महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत कमजोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफी कमजोर और बीमार हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है। यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया। तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता? वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं। मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोने मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, जहांपना, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बीरबल ने कहला भेजा कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया। पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वे हैरान रह गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाखा पर ऊंचा लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जिल्ले सुभानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूं। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुंच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर रख दिया है। बीरबल ने कहा, महाराज,
आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वादे के अनुसार उसे 1000 सेने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्करा दिए। दोस्तों, एक बार एक अजनबी व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में आया और बादशाह के सम्मान में झुककर उसने कहा, जहां पन्हा, मैं बहुत सारी भाषाओं में बात कर लेता हूं। मैं आपकी बहुत अच्छी सेवा कर सकता हूं यदि आप मुझे अपने दरबार में मंत्रियों में शामिल कर लें। बादशाह ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने मंत्रियों को उस आदमी से विभिन्न भाषाओं में बात करने को कहा। अकबर के दरबार में अलग अलग राज्यों के लोग रहते थे। हर किसी ने उससे अलग अलग भाषा में बात की। प्रत्येक मंत्री जो आगे आकर उससे अपनी भाषा में बात करता, वह व्यक्ति उसी भाषा में उत्तर देता था। सारे दरबारी उस व्यक्ति की भाषा कौशल की तारीफ करने लगे। अकबर उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे अपना मंत्री बनने की पेशकश की, किंतु व्यक्ति ने कहा, मेरे मालिक, मैंने आज कई भाषाओं में बात की। क्या आपके दरबार में कोई है जो मेरी मातृभाषा बता सके? कई मंत्रियों ने उसकी मातृभाषा बताने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। वह व्यक्ति मंत्रियों पर हंसने लगा। उसने कहा, मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि इस राज्य में बुद्धिमान मंत्री रहते हैं, किंतु मुझे लगता है कि मैंने गलत सुना है। अकबर को बहुत शर्मिंदगी हुई। वह बीरबल की ओर सहायता के लिए कुछ करो। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे दोस्त, आप थके लग रहे हैं। आपने निश्चय ही यहाँ दरबार तक आने में बहुत लंबा रास्ता तय किया है। कृपया आज आप आराम करें। मैं कल सुबह आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगा। वास्तव में व्यक्ति बहुत थका हुआ था। उसने बादशाह से जाने की आज्ञा ली और चल दिया। उसने स्वादिष्ट खाना खाया और शाही अतिथि कक्ष में आराम करने चला गया। सभी मंत्रियों के जाने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे? बीरबल ने कहा, जहां पना, चिंता नहीं करें, मेरे पास एक योजना है। उस रात जब महल में हर कोई गहरी नींद में सो रहा था, तब बीरबल ने काला कंबल अपने चरों ओर लपेटा और चुपके से अजनबी व्यक्ति के कक्ष में गया। बीरबल ने घास की टहनी से व्यक्ति के कान में गुदगुदी की। व्यक्ति तुरंत उठ गया, किंतु जब उसने अंधेरे में काले शरीर वाला देखा तो उसने सोचा कि वह भूत है। उसने उड़िया भाषा में चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान जगन्नाथ, मुझे बचाओ, मुझ पर भूत ने हमला कर दिया है। अचानक बादशाह ने अपने मंत्रियों सहित कक्ष में प्रवेश किया। बीरबल ने कंबल को फर्श पर फेंक दिया और कमरे में प्रकाश कर दिया। उसने व्यक्ति से कहा, तो तुम उड़ीसा निवासी हो और तुम्हारी मातृभाषा उड़िया है। मैं सही कह रहा हूं ना? व्यक्ति ने बीरबल से कहा कि वह सही है। अकबर ने कहा, एक आदमी चाहे कितनी भी भाषाएं बोल ले, लेकिन वह जब डरता है तो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है। बीरबल ने पहेली को हल कर दिया। अकबर ने उसकी चतुराई के लिए उसकी प्रशंसा की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन दो कवि किसी दूर राज्य से दरबार में आए। उन्होंने सबको अपने गीतों और कविताओं से खुश कर दिया। बादशाह ने उन्हें इनाम दिया। उन कवियों ने पहले इतना सोना नहीं देखा था। वे फूले नहीं समा रहे थे। तभी बादशाह ने उनको राजसी कपड़े देने की आज्ञा दी। तभी उनमें से एक कवि ने धन्यवाद रूपी कविता सुनाने की आज्ञा मांगी। बादशाह अकबर ने उसको आज्ञा दी और कवि कविता सुनाने लगा।
वह बादशाह की बहादुरी और दयालुता के बारे में बोलने लगा। उसने अकबर की शिक्षा और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उसने यह कहते हुए अपनी कविता समाप्त की, बादशाह अकबर अब तक के सभी राजाओं से महान हैं, वह ईश्वर से भी महान हैं। इसके साथ उसने झुककर सलाम किया और दरबार छोड़ दिया। बादशाह अकबर ने चारों तरफ देखा, उनकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। तो वे बोले, तो देखा, अब मैं ईश्वर से भी महान हूँ। दरबार में सभी व्यक्ति बादशाह को अचरज भरी नजरों से देखने लगे। क्या इन्होंने सच में कवि के शब्दों पर भरोसा कर लिया? शायद नहीं, लेकिन उन्हें भरोसा भी नहीं था। बादशाह अकबर ने अपने सभी मंत्रियों, सेनापतियों, सलाहकारों की ओर देखा। वह यह देखना चाहते थे कि उनमें सच बोलने की ताकत है या नहीं। सभी बादशाह की तरफ देखने लगे। तो क्या सभी लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? बादशाह कुछ चिढ़ते हुए बोले। किसी में भी असहमति दिखाने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे एक के बाद एक झुककर बादशाह को सलाम करते हुए बोले, हाँ जहां पनाह, आप ठीक कहते हैं। बादशाह अकबर सोचने लगे, सभी दरबारी मूर्खता दिखा रहे हैं। वे बीरबल की तरफ मुड़े और बोले, और तुम बीरबल, क्या तुम भी सहमत हो? हाँ क्यों नहीं, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बादशाह की चिढ़ बढ़ने लगी। जहां पनाह, आप वह कर सकते हैं जो ईश्वर नहीं कर सकता। बीरबल बोले, अगर आपका कोई विषय आपको नाखुश करता है, जहां पनाह, आप उसे या तो तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं या अपनी सल्तनत से मिटा देते हैं। लेकिन ईश्वर नहीं। ईश्वर पूरी पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग पर राज करते हैं। पूरे संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जो ईश्वर से संबंधित न हो। इसलिए वह किसी भी जीव को मिटाता नहीं है। बादशाह का गुस्सा गायब हो गया। बिल्कुल ठीक कहा, बीरबल खुशी से बोले। और फिर दरबार के हर कोने से दरबारी मुस्कराने लगे और फिर हंसने लगे। बीरबल ने दोबारा जादू कर दिखाया। शिक्षा कभी भी अपने मालिक को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन जब आप उसकी प्रशंसा करें तो प्रशंसा प्रामाणिक होनी चाहिए। यह मुश्किल नहीं है। अगर आपसे श्रेष्ठ लोग अपनी कमियों को जानते हैं, तो आपकी झूठी प्रशंसा आपको परेशानी में डाल सकती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धरती का बीज। दोस्तों, एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा, बहुत से प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनका उत्तर कोई नहीं दे सकता। तुम भी नहीं दे सकते। ऐसे प्रश्न मैं पूछ सकता हूं। पूछिए, बीरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया। तुम उत्तर नहीं दे सकोगे। उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा, आप प्रश्न पूछे। बीरबल बोले, तो बताओ धरती का बीज कहाँ है? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने देखा, बादशाह का एक मुहलगा खोजा मुस्करा रहा था। बीरबल से वह खोजा बहुत जलता था। बीरबल बोला, उत्तर तो मैं अभी दूंगा। जिसने प्रश्न पूछा है बादशाह सलामत, वह स्वयं क्यों नहीं पूछ सका? खैर, उसके और प्रश्न हो तो वे भी कर लीजिए। एक साथ उत्तर दे दूंगा। बादशाह मुस्कराए। वास्तव में खोजे ने 3 प्रश्न पूछे थे। धरती का बीज कहाँ है? धरती पर कितने मर्द हैं? आकाश में कितने तारे हैं? धरती पर कितने मर्द हैं? तीनों प्रश्न जब बादशाह ने दोहरा दिए तो बीरबल ने कहा, पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि धरती का बीज यह है, यहाँ। बीरबल ने 2 कदम चलकर पाँव जमीन पर मारा। फिर खोजा की ओर देखकर बोला, चाहे तो यह खोजा नाप जोख सकता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जितने बाल खोजे के सिर पर हैं, उतने ही आकाश में तारे हैं। विश्वास न हो तो गिनकर देख ले। तीसरा प्रश्न है, धरती पर कितने मर्द और कितने औरतें हैं? इसका हिसाब निकालने में परेशानी है।
परेशानी इन हिजड़ों से है जो न मर्दों में हैं और न औरतों में। अगर धरती के सभी हिजड़ों को मार दिया जाए तो गिनती हो जाएगी। हिजड़ा अर्थात बादशाह का मुहलगा खोजा मुँह लटकाए जनान खाने की ओर चला गया। वह वहां नहीं ठहर सका था। उसे बीरबल की बुद्धि का पता पहले से तो था ही, अब बीरबल ने उसे एक बार और नीचे दिखा दिया था। बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अंधे ही अंधे। अकबर ने एक दिन प्रश्न किया, दुनिया में अंधे अधिक हैं या आंखों वाले? अंधे, बीरबल ने उत्तर दिया। क्या बात करते हो? दुनिया में अंधे ज्यादा होते तो कोई भी काम नहीं चलता। चलता रहता है, काम भी चलता रहता है, फिर भी अंधों की संख्या ज्यादा है। सिद्ध करो। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। एक दिन वह सार्वजनिक स्थान पर पुस्तक पढ़ने बैठ गए। उन्होंने अपने पास एक कागज और कलम रख लिया। उनके पास जो भी आता यही पूछता, आप यह क्या कर रहे हो? बीरबल उसी का नाम सूची में लिख लेते। बादशाह भी आए। उन्होंने भी पूछा। बीरबल ने उनका नाम भी अंधों की सूची में लिख दिया। अगले दिन बीरबल ने नामों की वह सूची बादशाह को दी जिसमें सभी अंधों के नाम लिखे गए थे। अंधों की सूची में अपना नाम देखकर बादशाह ने पूछा, तुमने मेरा नाम भी लिखा है? ऐसा क्यों किया? क्या मैं अंधा हूं? इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, यह सूची कल ही बनाई थी जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था। फिर कल सभी मिले। आप भी मिले। आपने भी अन्य लोगों की तरह पूछा कि क्या कर रहे हो? जबकि दिखाई दे रहा था कि मैं पुस्तक पढ़ रहा था, बीरबल ने बताया। बादशाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने स्वीकार किया, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि अंधे अधिक हैं। जी हाँ, जिनके आंखें नहीं हैं वे तो अंधे होते ही हैं। लेकिन आंखों वालों में भी अधिकांश ऐसे होते हैं जैसे इस सूची में हैं। भ्रष्ट कर्मचारी। दोस्तों, अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। बीरबल का आसन अलग से दिखाई दे रहा था। तभी दो सिपाही एक आदमी को लेकर हाजिर हुए। उनमें से एक ने बताया, जहांपना, इस आदमी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अकबर ने पूछा, इस आदमी को किस काम पर लगाया था? जहांपना, यह अनाज के गोदाम में काम करता है। सिपाही बताया। बादशाह अकबर ने उसे हवालात में बंद करने का आदेश दिया और बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या इंसान को उसका पद भ्रष्टाचारी बना देता है? बीरबल ने निवेदन किया, जहांपना, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा विचार है कि भ्रष्टाचारी इंसान चाहे किसी भी पद पर हो, वह रिश्वत लेने का रास्ता निकाल ही लेता है। तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, मैं बीरबल की इस बात से सहमत नहीं हूं। ऐसे सैकड़ों काम हैं जहांपना, जिन्हें करते हुए रिश्वत लेना संभव नहीं है। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, पर एक आध नाम तो बताइए, वह कौन सा काम है? दरबारी बोला, जैसे जहांपनाह, जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे यमुना के किनारे बैठकर लहरें गिनने का काम सौंप दीजिए। मेरा दावा है इस काम को करते हुए वह एक दमड़ी की भी रिश्वत नहीं ले सकेगा। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपना, कोई भ्रष्ट कर्मचारी सुधर जाए तो अच्छा ही है, किंतु मुझे नहीं लगता यह तरकीब कुछ काम करेगी। दरबारी ने जोर देते हुए कहा, जरूर काम करेगी, आजमाकर तो देखिए। बादशाह अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और उस कर्मचारी को नए काम पर लगा दिया। वह कर्मचारी सुबह से शाम तक यमुना के किनारे पर बैठा रहता और यमुना में उठने वाली लहरों की गिनती करता रहता। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया।
एक दिन दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल 7 दिन हो गए हैं, अब तक उस आदमी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। बीरबल ने धीरे से हाँ कहा और चुप हो गए, किंतु उन्हें विश्वास नहीं था कि वह आदमी सुधर गया होगा। उन्होंने बादशाह से निवेदन किया, जहांपना, क्यों न वहां चलकर खुद देखा जाए। अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, कल सुबह हम वहां खुद जाएंगे। दूसरे दिन बीरबल और बादशाह अकबर ने व्यापारी का वेश बनाया। उन्होंने एक नाव ली और यमुना के किनारे पर चल दिए। वह कर्मचारी यमुना के किनारे बैठकर अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। तभी बीरबल की नाव किनारे के पास पहुंची। कर्मचारी वहीं से चिल्लाया, ऐ तुम लोग क्या कर रहे हो? व्यापारी बने हुए बीरबल ने कहा, भैया हम अपनी नाव चला रहे हैं, आपको कोई परेशानी हुई क्या? वह आदमी वहीं से चिल्लाया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बादशाह सलामत ने मुझे यमुना की लहरों का हिसाब रखने के लिए नियुक्त किया है? तुमने मेरा सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल बोले, सचमुच हमसे भूल हो गई है, हम माफी मांगते हैं। कर्मचारी बोला, मैं ऐसे माफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम लोग 50 अशर्फिया दो तो माफ कर सकता हूं। यह तो बहुत ज्यादा है भैया, कुछ तो कम करो। बीरबल बोले, नहीं, इससे कम पर समझौता नहीं हो सकता। कर्मचारी बोला। तभी व्यापारी के कपड़े में बादशाह अकबर वहां आ गए। उन्होंने वहीं से कहा, नहीं, हम 50 की जगह 100 देंगे, लेकिन अशर्फिया नहीं, 100 कोड़े। कर्मचारी ने ध्यान से व्यापारी की तरफ देखा। अब उसे अपनी भूल का पता चला। वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माफ करें जहांपना, मैं आपको पहचान न सका। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहते थे बीरबल, कोई भी काम हो, भ्रष्ट अफसर उसमें पैसा ऐंठने का मौका निकाल ही लेते हैं। जी जहांपना, आप ठीक कहते हैं, बीरबल ने धीरे से कहा और चुप हो गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अकबर के 5 सवाल। दोस्तों, एक बार बीरबल की गैरहाजिरी में बादशाह अकबर ने अपने सभासदों से 5 सवाल पूछे। फूल किसका अच्छा, दूध किसका अच्छा, मिठास किसकी अच्छी, पत्ता किसका अच्छा, राजा कौन अच्छा। बादशाह के इन सवालों को सुनकर दरबारियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिए। किसी ने गुलाब तो किसी ने कमल का फूल अच्छा बताया। इसी तरह दूध के लिए भी हुआ। किसी ने गाय का तो किसी ने भैंस का दूध अच्छा बताया। किसी ने केले तो किसी ने नीम आदि के पत्ते को गुणकारी बताया। राजा कौन अच्छा है, इसका सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, बादशाह अकबर अच्छा है। बादशाह को उन लोगों की स्वामी भक्ति पर प्रसन्नता तो हुई, किंतु अपने सवालों का यथोचित उत्तर न पाने से संतोष नहीं हुआ। तभी बीरबल के आने पर वही सवाल बीरबल से पूछे गए। बीरबल ने इस प्रकार उत्तर दिए, कपास का फूल अच्छा होता है जिससे कपड़ा बनता है। दूध अपनी माता का सबसे अच्छा होता है, इसी से शरीर बढ़ता है और पालन पोषण होता है। मिठास वाणी की अच्छी होती है। पत्ता पान का अच्छा होता है, जिसको देने से दुश्मन भी मित्र की तरह अच्छा व्यवहार करता है। राजाओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा से ही बादल पानी बरसाते हैं, जिससे संसार में खेती बाड़ी होती है। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर तथा अन्य दरबारी प्रसन्न हुए। शिक्षा, किसी चीज की उपयोग की क्षमता ही उसकी कुंजी है। अपनी सूझ को बढ़ाकर उसका उचित उपयोग आपको हर जगह सराहनीय बनाता है और मुश्किल परिस्थितियों को हल करने में सहायक भी होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हर बात का जवाब नहीं। दोस्तों, अकबर के दरबार में बहुत से दरबारी थे।
उनमें सुल्तान खां बहुत धूर्त था। जब भी मौका मिलता वह बादशाह के कान भरता रहता। वह हमेशा बीरबल का विरोध करता था, किंतु वह यह भी जानता था कि बादशाह अकबर बीरबल को बहुत ज्यादा चाहते हैं। वह दरबार में अपनी हैसियत मजबूत करना चाहता था। वह चाहता था कि उसके बेटे को दरबार में कोई पद मिल जाए। इसके लिए मौका मिलते ही जहांपनाह से उसकी सिफारिश करूंगा। बीरबल की तेज आंखों से यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि मैं हर दिन अपने बेटे को दरबार में ले जाया करूंगा और मौका मिलते ही जहांपनाह से उसकी सिफारिश करूंगा। बीरबल की तेज आंखों से यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि सुल्तान खां अपने शैतान बेटे को अपने साथ लाने लगा है। दरबार में खंजाची का पद खाली है। वह इस पर अपने बेटे को नियुक्त कराना चाहता है। एक बार की बात है, दरबार लगा हुआ था। तभी अकबर ने देखा कि सब लोग आ गए हैं। बीरबल अभी तक दरबार में नहीं आए हैं। उन्होंने पूछा, बीरबल कहाँ हैं? उनके पास खड़े हुए सेवक ने बताया, वे अभी तशरीफ नहीं लाए जहांपना। अकबर के चेहरे पर थोड़ी नाराजी दिखाई दी। सुल्तान खां ने बादशाह की ओर देखा और मन ही मन खुश हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, बादशाह सलामत बीरबल से नाराज लग रहे हैं। यही मौका है अपनी बात कहने का। वह अपनी जगह से उठा और बादशाह से निवेदन किया, जहांपना, आजकल बीरबल दरबार के प्रति लापरवाह हो गए हैं। उन्हें दरबार के वक्त का पाबंद तो होना ही चाहिए। अकबर ने कहा, लगता है उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सुल्तान खां ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, जी जहांपना। इस पर अकबर ने सुल्तान खां से कहा, सुल्तान खां तुम ही कोई तरीका बताओ। सुल्तान खां बोला, जी, आज आप उनकी कोई बात नहीं सुनिएगा। वे कुछ भी कहें उसका एक ही जवाब दीजिएगा, नहीं। बादशाह अकबर ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, ठीक है, उनकी हर बात के जवाब में मैं नहीं कहूंगा। अकबर ने मन में सोचा, यह बीरबल को फंसाने की नई चाल है। देखते हैं कि इस बार बीरबल अपना बचाव किस प्रकार करते हैं। कुछ देर बाद बीरबल, तुम्हें देर कैसे हो गई? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। अकबर बोले, हमें तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। बीरबल समझ गए कि इसमें जरूर सुल्तान खां की कोई चाल है। फिर भी उन्होंने कहा, मैं सच कह रहा हूं जहांपना, मैं माफी चाहता हूं। नहीं, माफी नहीं मिलेगी। अकबर ने सीधा सा उत्तर दिया। ठीक है जहांपना, तो फिर राजकाज के मामले निपटाए जाएं। बीरबल ने निवेदन किया। इस पर अकबर ने फिर नहीं में उत्तर दिया। बीरबल समझ गया कि आज बादशाह हर बात पर नहीं कहेंगे। उन्होंने पुनः निवेदन किया, तो फिर मुझे घर जाने की आज्ञा दी जाए। किंतु अकबर ने फिर कहा, नहीं, हरगिज नहीं। बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां के चेहरे पर मुस्कान है। वह अपने बेटे से धीरे धीरे कुछ वह कह रहा था। तभी बीरबल को एक नई युक्ति सूझी। उन्होंने निवेदन किया, जहांपनाह, आपसे एक प्रार्थना है, सुल्तान खां के बेटे को नया खजांची नियुक्त कर दें। बादशाह अकबर तो आज नहीं कहने का मन बना चुके थे। उन्होंने जोर देकर कहा, नहीं बीरबल, नहीं। बीरबल ने झुककर आदाब किया और बोले, आपकी जैसी मर्जी जहांपना। अकबर समझ गए कि बीरबल ने सुल्तान खां के तीर से ही सुल्तान खां को घायल कर दिया है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरे दिन दरबार में बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां और उसका बेटा दोनों अनुपस्थित थे। वह मन ही मन बोले, चलो, उस धूर्त से छुटकारा मिला। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
दोस्तों, एक बार पड़ोसी राज्य से एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान बादशाह अकबर के दरबार में छूने को आया। वह अकबर के सामने आकर अभिवादन के लिए झुका और कहा, जहोपना, मैंने बीरबल की बुद्धि के बारे में बहुत सुना है। दूरदराज क्षेत्रों के लोग अक्सर इनकी बुद्धि की बहुत प्रशंसा करते हैं। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसकी प्रतिभा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसका विद्वान व्यक्ति से परिचय करवाया। विद्वान ने कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारे राज्य में कितने कौवे रहते हैं। बीरबल ने आराम से प्रश्न सुना और कहा, मेरे दोस्त, मैं निश्चित रूप में कल आपको जवाब दे दूंगा। दरबार में हर कोई बीरबल और उस विद्वान के बीच हुई बातचीत से हैरान था। बादशाह अकबर ने बीरबल को अलग बुलाया और कहा, यह आदमी मुझे पागल नजर आता है। इस शहर में कितने कौवे रहते हैं, यह गिनती करना किसी भी व्यक्ति के लिए कैसे संभव है। तुम्हें सही जवाब जानने के लिए कुछ दिन ले लेने चाहिए थे। तुम एक दिन में उन सभी की गिनती करने में सक्षम नहीं हो। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपना, यह आदमी मुझसे चतुराई करने की कोशिश कर रहा है, किंतु आप चिंता नहीं करें, इसे इसकी ही दवाई का स्वाद मिलेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा। विद्वान पहले से ही वहां बैठा हुआ था। विद्वान ने कहा, क्या तुम्हें जवाब मिल गया। बीरबल ने कहा, बेशक, इस शहर में निश्चित ही 47,835 कौवे रहते हैं। विद्वान यह जवाब सुनकर बहुत हैरान था। वह बोला, आप इतने यकीन से कैसे कहा सकते हैं। बीरबल अकबर की ओर झुका और बोला, जहांपना, मैंने इस शहर में रहने वाले सभी कौवों की गिनती कर ली है। विद्वान बोला, अगर इससे ज्यादा हुए तो। बीरबल बोला, वे दूसरे राज्यों से आए हुए होंगे। विद्वान फिर बोला, अगर इससे कम हुए तो। बीरबल बोला, वे दूसरे राज्यों में चले गए होंगे। यदि किसी को भी मेरे जवाब में संदेह है तो वह अपनी संतुष्टि के लिए गिनती कर सकता है। अकबर जोर से हंसा। विद्वान ने जब बीरबल का जवाब सुना तो उसे अपने आप पर बेहद शर्म आई। वह उसी दिन उस शहर से इस निश्चय के साथ चला गया कि अब से वह किसी को भी चुनौती नहीं देगा। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर के शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसके जीने का तरीका अजीब था। वह लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाता था। एक बार वह बाजार में एक बहुत अमीर व्यापारी से मिला जो बाहरी देश से आया हुआ था। वह इस शहर में नया था, इसलिए जब धोखेबाज ने उसे अपने घर रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया तो व्यापारी ने इस उम्मीद से आमंत्रण स्वीकार कर लिया कि इस नए शहर में उसके नए दोस्त बन जाएंगे। उस रात उन्होंने लाजवाब खाना खाया और बहुत देर तक बातें की। फिर व्यापारी और मेजबान सोने के लिए बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह धोखेबाज ने व्यापारी से कहा, मैंने रात को आपको खाने पर आमंत्रित किया और एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाई। इस बात के लिए आप मुझे कैसे भुगतान करेंगे। व्यापारी पूरी तरह भ्रमित था। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। धोखेबाज बोला, आपने मेरा हीरा चोरी कर लिया है, मैं उसे वापस चाहता हूँ। व्यापारी ने कहा, मित्र, मैं नहीं जानता कि तुम किस हीरे की बात कर रहे हो, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार वे दोनों इसके समाधान के लिए अदालत में जाने को तैयार हो गए। बादशाह अकबर दोनों की कहानी सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने बीरबल को यह मामला सुलझाने को कहा। धोखेबाज ने कहा, महाराज, मेरे पास गवाह है जिसने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है। बीरबल ने कहा, अपने गवाहों को बुलाओ, मैं इस बारे में उनसे कुछ पूछना चाहूंगा। एक नाई और दर्जी धोखेबाज के गवाह थे।
बीरबल ने दोनों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया। फिर उन्होंने मिट्टी का ढेर देकर हीरे के आकार के रूप में करने को कहा। नाई ने अपने जीवन में कभी हीरा नहीं देखा था। उसके पिता ने उसे बताया था कि नाई का हीरा उसका उस्तरा होता है, इसलिए उसने मिट्टी को उस्तरों की तरह आकार दे दिया। दर्जी की मां ने भी कहा था कि दर्जी का हीरा उसकी सुई होती है, इसलिए उसने मिट्टी को सुई की तरह आकार दे दिया। जब बीरबल ने देखा कि दोनों गवाहों ने क्या बनाया है तो वह बोला, जहांपना, इन दोनों में से किसी ने भी हीरा नहीं देखा है, तो कैसे इन दोनों ने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है? यह कहानी झूठी है। व्यापारी निर्दोष है। यह साबित होता है कि धोखेबाज ने नाई और दर्जी को झूठे गवाह बनने के लिए रिश्वत दी है। व्यापारी खुशी से वापस अपने घर चला गया, जबकि धोखेबाज को कैदखान में डाला दिया गया। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।